हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। उससे आपको नई नई वीडियो की अपडेट साथ साथ में मिलती रहे। शुरू करते हैं आज हम प्रश्नावली 8.4 को। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सूत्र के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, जिन्हें आप याद भी कर सकते हो और किसी तरीके से उन्हें निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप उन्हें ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 8.4 के सूत्र के बारे में बात करें तो त्रिकोणमिति है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाना। ये हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ए बी सी कोई त्रिभुज है। इसमें बी है वो क्या है, हमारा 90 डिग्री का कोण है। इस सी को हम मान लेते हैं कोई कोण, इसे दे दिया हमने नाम थीटा, ठीक है। अब देखिए थीटा नाम देने से ही हम जानते हैं कि जो कोण होता है ना उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। ये हमारा क्या हो गया, लंब। ये हमारा हो गया कर्ण, ये हो गया हमारा आधार, ठीक है। लंब कर्ण आधार, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा त्रिभुज की सारी भुजाएं आ गई, ठीक है। अब देखिए हमने 8.1 प्रश्नावली की थी, उसमें कुछ सूत्र लिखे थे। उसमें लिखा था हमने साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन्हें हमने लिखा था लाल बट्टा कक्का के नाम से। लाल बट्टे कक्का याद होगा आपको, ठीक है। इन्हें हमने इस प्रकार से लिखा था। अब इनका उल्टा हमने लिखा था कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कोट थीटा। इनका उल्टा लिखा था हमने कक्का बटे लाल, ठीक है ना। इन सूत्र को हमने इस प्रकार से लिखा था, ठीक है। ये तो हो गए हमारे 8.1 प्रश्नावली के। अभी हम क्या करेंगे, 8.4 प्रश्नावली के सूत्र ज्ञात कर रहे हैं तो देखिए उन्हें इनसे ही प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। देखिए हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है एबीसी, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहती है कि कर्ण जो होता है उसका वर्ग आधार के वर्ग प्लस में लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये बराबर होता है, हम जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पास है, ये होता है ना, ये हमारे पास है। अब कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 दे दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी इसमें अलग अलग के भाग देते थे। पहले इसमें के स्क्वायर का भाग दे देंगे, फिर दूसरी बार हम ए स्क्वायर का भाग दे देंगे, तीसरी बार इसमें एल स्क्वायर का भाग दे देंगे। उससे हमारे पास 3 सूत्र आएंगे, वो हमें याद करना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में के स्क्वायर का भाग देने पर देंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, के स्क्वायर का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा के स्क्वायर बट्टे के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बट्टे के स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर बट्टे के स्क्वायर, ठीक है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, के स्क्वायर से के स्क्वायर कटेगा तो हमारे पास बचेगा 1 ए बट्टे के, ए बट्टे के। यहां पर देखिए ए बट्टे के किस में आ रहा है, ए बट्टे के कोस में आ रहा है, तो इसमें हम लिख सकते हैं स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस एल बट्टे के, एल बट्टे के साइन में आ रहा है तो इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा पहला सूत्र क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला सूत्र हो गया हमारा 1 नंबर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नंबर सूत्र हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए हमारे पास दूसरा सूत्र लाते हैं हम। दूसरा सूत्र लाने के लिए हम अब की बार दे देंगे इसमें ए स्क्वायर का भाग, इसमें दे देते हैं हम ए स्क्वायर का भाग। ए स्क्वायर का भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, के स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर
प्लस में एल स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। ठीक है, के बट्टे ए देखिए किस में है, सेक में है, तो इसे लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर से स्क्वायर कटा क्या बनता है हमारे पास एक प्लस में एल बट्टे ए टेन में, तो टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा सूत्र आ गया सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 नंबर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। इससे भी हम 2 सूत्र और प्राप्त कर सकते हैं। एक से इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, कोस स्क्वायर को यहां पर रख ले, सेक साइन स्क्वायर को इस साइड में लेके जाए तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कोस को इस साइड में लेके जाके साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसे भी इस प्रकार कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा एक को इस साइड में लाएंगे तो माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, या फिर कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 2 नंबर सूत्र से हम 2 और बना सकते हैं, 4 और। ठीक है ठीक है, अभी देखिए हमारे पास 2 हो गए, तीसरा सूत्र और ले जाते हैं। ए स्क्वायर का भाग दिया, अब की बार दे देते हैं हमें एल स्क्वायर का भाग। देखिए एल स्क्वायर का भाग देने पर क्या आता है, एल स्क्वायर का भाग देने पर, एल स्क्वायर का भाग देंगे तो आएगा के स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर बट्टे एल स्क्वायर। ठीक है, के बट्टे एल कोसेक होता है, इसे लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बट्टे एल। ये रहा कोट स्क्वायर थीटा प्लस में एल स्क्वायर बटे एल, ये आ जाएगा 1। तो तीसरा सूत्र क्या आ गया हमारे पास, 3 नंबर सूत्र आ गया हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये क्या हो गए हमारे 3 सूत्र हो गए। बाकी के सूत्र और ज्ञात कर लेते हैं हम। देखिए सूत्र नंबर 4 को देखिए हम, सूत्र नंबर 4 देखेंगे तो हम जानते हैं कि देखिए साइन किसके बराबर है, साइन का उल्टा कोसेक है। ठीक है ना, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। यहां पर देखिए एल बटे के है और इसमें क्या है के बटे एल। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 बट्टे साइन थीटा बराबर होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार कोस को लिख सकते हैं हम, 6 नंबर, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टा सेक थीटा, क्योंकि ये भी इसका उल्टा ही है। इसको भी इस प्रकार लिख सकते हैं, 7 नंबर, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टे कोस थीटा। ठीक है, 7 हो गए। 10 को हम लिख सकते हैं, 8 नंबर, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टे कोट थीटा। कोट को हम लिख सकते हैं, 9 नंबर आ गया ना, 9 नंबर ये हो जाएगा हमारा कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टे टेन थीटा। ठीक है, ये हो गई। साइन बट्टे कोस बराबर होता है टेन थीटा। आपको बता दूंगा किस प्रकार, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और 11 नंबर हो गया हमारा कोस थीटा बट्टे साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। अब देखिए किस प्रकार होता है, मैं एक आपको बता देता हूं किस प्रकार होता है, दूसरा भी ठीक उसी प्रकार से होगा। साइन बट्टे कोस लिया हमने, तो साइन का मान क्या है, एल बट्टे के, बट्टे में क्या है कोस थीटा, कोस का मान क्या है ए बट्टे के। लिखेंगे तो एल बट्टा के गुणा में के बट्टा ए, के से के कैंसिल, बचा क्या एल बट्टा ए, यानी कि साइन बट्टे कोस बराबर क्या आया, एल बट्टा ए। एल बट्टा ए क्या है देखिए टेन थीटा, तो साइन बट्टा कोस बराबर क्या आ गया, टेन थीटा। ठीक इसी प्रकार से ये कोट थीटा आ जाएगी। ये क्या हो गए हमारे सूत्र हो गए। ठीक है ना, इन सूत्रों की सहायता से हम प्रश्नावली 8.4 को हल करेंगे। ठीक है ना।